हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हो सकता है। तो फटाफट हम ऐसा करते हैं, अपने यूट्यूब को चेक करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं सब्सक्राइब और फॉलो किया है तो डू इट फास्ट। यहाँ पे हम देखें तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 1149 सब्सक्राइबर और फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ऑसम। पिछले 60 डेज़ में हमने जो है पिछले 28 डेज़ में हमने 60 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, विच इज़ नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। बुरा नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा टारगेट अगर 2000 का है तो इसको फटाफट हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, आई थिंक। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है वीडियोस और आप पसंद करते हैं तो डू सब्सक्राइब इट फटाफट, है ना। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप अर्न में जाएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा टारगेट था 3000 वॉच आवर्स का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो 2942 हो गया है। तो अगर आप अधिक समय तक वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली ये जल्दी जल्दी बढ़ के जो है 3000 हो जाएगा, और फिर हम 4000 के लिए आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें कि हमारा थोड़ा समय लगेगा, बट इट इज़ जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे पास मोर बेनिफिट्स, मोर ईज़ हो जाएगा चैनल को ऑपरेट करना है। ठीक है। एनीवेज तो फटाफट अच्छा, मैं थोड़ा ये भी प्लान कर रहा हूँ कि इस आने वाले वीकेंड या कल परसों में मैं एक Q&A का वीडियो डालूँगा, जिसमें कि हम आपके कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और जो जो बातें, वैसे तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई फास्ट कर देता हूँ, बट कुछ चीज़ें होती है जो मैं रिप्लाई करके नहीं समझा सकता। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग कमेंट पे चर्चा करते हैं और उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो आपको भी शायद सुनने में अच्छा लगता होगा, और पहले भी हम करते आए हैं तो अभी भी उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। आई होप आपको वो अच्छा लगता होगा। ओके, लेट्स ओपन द डिस्क्लेमर एंड आर ETF शीट। फटाफट खोलते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि ETF शीट की लिंक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई जितने भी यूट्यूब आप देखते हो, उस हर वीडियो के अंत में मैं यूट्यूब का लिंक डालता हूँ, सॉरी शीट का लिंक डालता हूँ। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अगर मैं इसको देखूं, जो रोज़ हम लोग वीडियो डालते हैं, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कमाई और बचत का जो लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियरली लिखा है यहाँ पे शीट लिंक। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये शीट खुल जाएगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए आप फटाफट, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। तो पहले जब आप कुछ कमेंट करते हो उससे पहले थोड़ा सा इसमें देखो कि क्या दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया होता, मैंने लाइक नहीं किया, लाइक कर अगर मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया होता तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फेसबुक का भी है और टेलीग्राम वगैरह का भी है। तो आप हर जगह यहीं से जा सकते हैं। और अगर आप धन का अकाउंट और ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं खोले हैं अभी तक, तो इस लिंक से खोलेंगे तो हमारा जो ये लोग ब्रोकर्स इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है, प्रमोशनल लिंक या फिर रेफरल लिंक होता है। तो इससे ये होता है कि जब भी आप कुछ ट्रेड वगैरह करोगे तो उसका कुछ पार्ट जो है वो हमें भी एज अ रेफरल बेनिफिट वो मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। वही है, मैं आपको कुछ हेल्प कर रहा हूँ, आप कुछ मेरी हेल्प कर रहे हो। वैसे भी आपको 20 रुपये वहाँ देने होते हैं, तो उसमें से जो कंपनी होती है वो देती है थोड़ा बहुत। तो ऐसा मेरा कोई फोर्स नहीं रहता कि आप ये करो, बट अगर नहीं है तो आप कर लो, है ना। तो डिस्क्लेमर आप देख लेते हैं। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप जो भी यहाँ सीखते समझते हैं, इट्स अप टू यू, आप अपने बुद्धि का दिमाग लगाएं। ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें ज़्यादा बुद्धि लगा के आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना मार्केट में। मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझ के कीजिए। और अगर आपको सोचने समझने की शक्ति कम है तो किसी समझदार इंसान की सलाह ले लें। दिस इज़ जस्ट फॉर फन। देर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन मी कि आप अगर कुछ करते हो तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। ओके, आई होप ये चीज़ें आप भी समझते होंगे। और गवर्नमेंट भी इसीलिए कहती है कि आप किसी को सलाह नहीं दे सकते भी, मतलब कहाँ पैसे लगाने नहीं लगाने। तो उसी इसलिए ये ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर शीट में देखें, वैसे शीट में हमने पहले ही देख लिया। शीट में ये है कि हैंगसेंग 20 थोड़ा सा नेगेटिव है, एमएच के टेक है। तो अभी लेकिन ये बाइंग जोन में नहीं है, क्योंकि हमें बाइंग का सिग्नल ग्रीन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जब भी आपको पता है यहाँ पे 2% से नीचे जाता है तो ये ब्लॉक जो है वो ग्रीन हो जाता है और हमें एक बाइंग सिग्नल मिल जाता है, बट देर इज़ नो सच थिंग।
तो यहाँ पे 20 DMA हम यूज़ करते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम यूज़ नहीं कर रहे। पिछले 20, ये क्या है, NA गोल्ड ETF और HDFC गोल्ड। चलिए ये जो NA आ रहा है इसको मैं फ़िक्स करूँगा और देखूँगा कि क्या हो सकता है। अगर आप में से किसी को ये पता है कि इसका एग्जैक्ट कोड क्या है तो आप वो कमेंट में डाल के भेज दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे शीट में डाल के इसको अपडेट कर दूँगा ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। और यहाँ पे QR कोड भी लगा रहता है, अगर आप कुछ चाहें अपना कुछ गिफ्ट करना तो आप मुझे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना डैशबोर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड में देखें तो अभी ओके, आई डू इट लेटर, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखें तो 866 जो है ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है 2% के आसपास। बहुत ज़्यादा ETFs है नहीं हमारे पास, तो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा दिखेंगी आपको। एक छोटा सा एंग बीच है, उसमें 10-5 रुपये का अप डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 765 और 111 जो है हमारा प्रॉफिट चल रहा है। होल्डिंग में जाके देखते हैं फटाफट। तो 4.92% पे ये है। वैसे 5% तक गया था, बट हम लोग 6% का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर आप सिल्वर का देखें ना, सिल्वर 20 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे जगह पे है, तो हम इसमें थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में इसको लगाता हूँ तो आप देखोगे कि ये बड़े अच्छे यहाँ पे अभी सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना तो काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अगर मैं इसको 15 उसमें करता हूँ, 1 मिनट, तो आप देखोगे ये थोड़ा डिप लगा करके यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ तक हाई लगाने के इसके चांसेस भी हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें रैली आ सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, वी नेवर नो, पहले से हमें नहीं पता रहता। बट ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो दैट विल डेफिनेटली गिव अस सम मोर बेनिफिट, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसमें बुलिश हूँ, इसलिए मैंने रोक रखा है। आपको अगर ना लगे तो आप निकाल सकते हो, या अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। 15,000 का हम एक बार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये पहले से हमने लिया हुआ है, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए हम इसको रुक जाते हैं। आज 3% पे आया है, अगर 4-5 गया तो इसको इसको भी एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हमारे लगे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज़ भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं चल रही, ठीक है। तो यही है आज का सिनेरियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार देखते हैं निफ्टी 50 क्या कर रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, निफ्टी 50 जो है 24,000 के रेंज पे चल रहा है। 25,000 तक जाने का हमने सोचा था। अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के ब्रेकआउट करता है ना तो 25,000 भी ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं इसको लेस डे टाइम फ्रेम पे करूँ तो जिस हिसाब से ये बुलिश है उस हिसाब से 25,000 जाने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और थोड़ा सा बुलिश ही दिखा रहा है मेरे हिसाब से, तो ये बुलिश ही लग रहा है मुझे। अगर हम बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है, तो इसको जो है 55 जाने का इसका भी चांसेस है। तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आप चाहें तो ETF वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब अलग से, जैसे सिस्टमेटिक ETF प्लान था या एक्यूमुलेशन प्लान है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। ये होगा कि जैसे आपका 1 लाख का टारगेट है तो आपने 15,000 यहाँ पे लगा दिया, फिर अगर नीचे गिर गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो और ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और हर लेवल पे आप इन्वेस्ट करो, चाहे गिरे चाहे उठे। तो इससे क्या होता है, इसको पिरामिडिंग कहते हैं। तो पिरामिडिंग में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा होता है, और अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो आप इसको एवरेज कर देते हो, अगर ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो ऐसे में होता है कि आप ऐसे लेफ़्ट आउट फील नहीं करते कि भाई मैं रह गया। आप मार्केट के साथ जो है ट्रैवल करते हो, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, और मार्केट है ही रिस्क का गेम। तो आप अगर थोड़ा सा 3-4% का रिस्क लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। और ETFs हैं तो ETF जनरली जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप अपना एक माइंडसेट बना लो कि मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख साल भर ब्लॉक करना है। अगर पहले ही प्रॉफिट मिल गया तो एग्जिट कर जाओ, और अगर प्रॉफिट अगर थोड़ा सा आपको नेगेटिव दिखा रहा है तो एवरेजिंग करते चलो, साल 1.5 साल में तो थोड़ा बहुत अप डाउन करके रिजल्ट मिल ही जाता है, ऐसा है।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कल देखते हैं, हम थोड़ा सा Q&A का वीडियो डालेंगे मे बी कल या इस वीकेंड, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो आपके सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे, जो मेरे से हो सकेगा, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा मैं ऑप्शन सेलिंग का भी कर रहा हूँ, डीप ITM वगैरह को शॉर्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल ट्राइंग इट। अभी मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का अननेसेसरी जो है नुकसान हो, और मेरा नुकसान ऑलरेडी हुआ है ऑप्शंस में, बेसिकली बाइंग में। तो ठीक है, मतलब लेट्स डू समथिंग, पहले मैं उससे कुछ बनाऊं पैसे, तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये किया। जब मैंने ही पैसे नहीं बनाए तो आपको मैं क्या ही बताऊँगा, है ना। तो आई एम जस्ट टेस्टिंग इट आउट, इन बिटवीन वी आर डूइंग दिस, और ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। और साल भर का आपके पास जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, साल भर का पूरा आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट है। इसमें कहीं फेक नहीं कर सकता कोई, 1 दिन 2 दिन फेक कर सकता है, या साल का एक ही बार दिखा के, लेकिन जो जो हम ट्रेड्स लेते हैं वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए तो हर महीने के जिस भी मंथ में हमने जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो सारा हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है, लिखा है। प्लेलिस्ट में जाएँ तो आपको 4-5 तरह के प्लेलिस्ट मिलते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग का भी मैंने किया था, उसमें थोड़ा बहुत प्लस हुआ माइनस हुआ। यहाँ पे कुछ एजुकेशन का भी है, अभी थोड़ा मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ एजुकेशन का, बट इस पे भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जैसे ETF क्या होता है, और मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। जिनको कुछ नहीं पता वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं सेफली, है ना। Q&A का भी यहाँ पे है, एक्यूमुलेशन प्लान का है, और देखिए जैसे कि ETF शॉप एनालिसिस का है, 1 2 3 मतलब 3 क्वार्टर का, 4 क्वार्टर का हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो किसी में 32 वीडियो, किसी में 44 वीडियो हैं, तो इतना कुछ कोई फेक नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी 48 वीडियोज़ है, तो आप जा करके उस पर्टिकुलर डेट में भी देख सकते हो कि उस दिन मैंने क्या ख़रीदा क्या बेचा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और कम्युनिटी पोस्ट भी मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि कब मैंने क्या सेल किया है, परचेज़ किया है। थोड़ा बहुत मैं इसमें जैसे समय मिलता है अपडेट करता रहता हूँ, और इतना फुल टाइम मैं भी इसको नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी है पैसिव है, कम पैसे में हम चाह रहे हैं कम समय में एक रेगुलर वर्क करते रहें, और जिससे कुछ अर्निंग आती रहे, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ों को। और मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ एक और अच्छी बात है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हेलो आपको देखने एवरीवन, को वेलकम मिलेगा। टू न्यू वीडियो। एक मिनट, इस बार ये पहले ही चालू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा, अगर यहाँ पे व्यूज़ देखेंगे तो लगभग 1 लाख प्लस व्यूज़ हो गए, 1,64,000 व्यूज़, 64 नहीं, 1,06,000 कुछ व्यूज़ हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, वीडियोस भी हमने 273 वीडियोस डाला है। तो आपको अगर ट्रस्टेबल लगता है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग के बारे में घर में चर्चा कीजिए। तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा माहौल बनता है, और आप ट्राई आउट कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, एंड हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहिए, और अपने हेल्थ को भी, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय।